Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज इस वीडियो में हम ASRV एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। न्यू एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानेंगे। ये 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए एक कंबाइंड एग्ज़ामिनेशन है। अभी तक मेरे चैनल पर इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस एग्जामिनेशन को लेकर के है, जो कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं आपको कह सकती हूँ, करियर ऑप्शन आपके लिए ये साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया 3 परीक्षाओं के लिए ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है। तो 3 में से जैसे आपने देखा होगा जो यूजीसी नेट होता है उसमें भी आपके 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी। लेकिन ये आपके 2 एग्जामिनेशन तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ही रहते हैं और एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए रहता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हम कहें, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी है इसमें और करियर ऑप्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी है और रिक्रूटमेंट भी है। ओके, तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जामिनेशन ASRV एग्जामिनेशन के बारे में आपको देने वाली हूँ, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस और ये कौन कौन से 3 एग्जामिनेशन हैं जिनके लिए ये होता है एग्जाम कंबाइंड एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको क्या बेनिफिट्स हैं, मींस आप किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं या किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। ASRV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंग्लिश में अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, और वहीं अगर हम हिंदी में बात करें तो कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। और NET के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब ये जो एग्ज़ाम है या ये जो बोर्ड है कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, जिसको DARE कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जैसे SSC रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसी तरह से ASRB एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के लिए वैज्ञानिक और अदर कुछ ऑफिसर्स की पोस्ट पर भर्ती के लिए ये रिक्रूटमेंट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ओके, अभी हमने ASRB के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है, इसमें 3 जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं हैं, ये कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहली है नेट एग्ज़ाम, NET, जिसका आप सभी जानते ही हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकंड है ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। एंड थर्ड है SMS एंड STO, इनका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एंड STO का सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ये भर्ती प्रोसेस यानी भर्ती जो की जाती है, ये ARS, SMS और STO के लिए है। और जो नेट एग्ज़ाम है ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अगर आप ARS और SMS या STO के बारे में भी फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि तीनों को ही एक साथ एक वीडियो में कवर करने पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में ASRV नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो कि एलिजिबिलिटी रखता है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में या अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में आप ASRB नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि हमने UGC नेट, CSIR नेट एग्ज़ाम होता है प्रोफेसर के लिए, उसी तरह से अगर आप
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ASRB नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रोफेसर बनने के लिए। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है एंड कैंडिडेट क्लियरिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आप इस नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर या लेक्चरर बनते नहीं हैं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं जब भी वैकेंसी आती हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तब आप उस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्रीकल्चर फील्ड से जो बिलोंग करते हैं, जो कृषि क्षेत्र में जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई है, उनके लिए ये एग्ज़ामिनेशन है। अब वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ASRB नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए इंडियन सिटीज़न इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो मिनिमम एज 21 ईयर है, 21 साल है, और अपर एज लिमिट इसमें नहीं है, नो एज लिमिट। मिनिमम आप 21 साल के होना चाहिए, बाकी आपकी अपर एज कितनी भी हो, अगर आप ASRB नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब आप दे सकते हैं। और ये जो एज है आपकी, ये काउंट की जाती है 1 जनवरी से। जिस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी 1 जनवरी से एज काउंट की जाती है, और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हर साल ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है। जब भी आप अप्लाई करना चाहें, नेक्स्ट ईयर करना चाहें तो नेक्स्ट ईयर, और अगर इस साल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। एंड सेकेंड हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। तो नेट एग्ज़ामिनेशन, जैसा कि आपने देखा कि जब भी हम कोई UGC नेट हो या अदर नेट हो, CSIR नेट, वहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपसे मास्टर डिग्री ही मांगी जाएगी। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड से। अब इसमें बहुत से कोर्सेज रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें आपने मास्टर लिया हुआ हो, जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, नोमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत से सब्जेक्ट्स इसमें आपके रहते हैं। टोटल अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो 60 सब्जेक्ट रहते हैं, 60 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और इनके लिए आपका मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं सब्जेक्ट्स के, तो सब्जेक्ट वाइज आपका कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट वाले किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। अब हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आपके एक ही पेपर होता है, 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का होता है। 150 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाता है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर एक प्रश्न 1 मार्क का होता है। एंड इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। इसमें आपका डिटेक्ट किया जाएगा रॉन्ग। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो फिर कोई भी मार्क माइनस नहीं किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। बाकी सिलेबस डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप भी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब आप अगर इसमें आवेदन करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पे करनी होती है। अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ पे करना होता है। अगर आप EWS या OBC कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये। SC ST PWBD वुमेन या ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। 2025 में अगर हम बात करें अभी, तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट होने वाले हैं। कब से कब तक स्टार्ट होंगे, तो इसमें आप डेट देख रहे हैं
ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट है 21 मई। 21 मई 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सितंबर में आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, नेट एग्ज़ाम, और बाकी जो अदर पोस्ट पर हमने देखा उनके लिए प्री एग्ज़ाम। ठीक है, सो अभी आप आवेदन करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो वेबसाइट है उस पर आप अपडेट रह सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।